सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हो सकता है, और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज़ होती है जो अमलन आपने की होती है और उसके रिजल्ट आए होते हैं। इमरान खान की हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जब हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से हटाई गई उस पर ही बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद में कहा कि जी बाजवा साहब ने हटाई है। तो इससे बड़े क्वेश्चन उठते हैं और हमारे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हैं और रहेंगे, और उसके लिए अपनी एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो उस वक्त के हालात के बाद जब जैसे ही ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी जोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया, और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, छापे, जैली पर्चे, हर तरह की चीज़ें वो आप सबके सामने है, कौम के सामने है। और जब अपना फोकस यहाँ पे कर दिया तो जो असल काम था उनका उसे फोकस हटा दिया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरियाज में इस्टेब्लिश कर ली। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारों के दरमियान एक गैप आ गया, एतमाद ख़त्म हो गया, और एतमाद ख़त्म होने की वजह से मजीद ये चीज़ बढ़ती गई, और इनको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि जब अवाम आपके साथ ना हो तो आप ऐसी किसी जंग का और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी एक 2200 किलोमीटर की एक तवील एक बॉर्डर है, और ये बॉर्डर किसी ऐसे मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है कि जिसमें 2 सुपर पावर्स सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंगें हारी हैं वहाँ पर। पहले जंग रशिया के साथ हुई, उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया, बाकायदा जिहाद का ऐलान करके, और मैं समझता हूँ कि वो जंग सिर्फ अफगानिस्तान नहीं जीती, पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज थी और जिहाद के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट पे आ गए, और उससे ये रिजल्ट निकला कि हालात हमारे कशीदा होना शुरू हो गए अफगानिस्तान के साथ, और जो अब तक वो कशीदगी के हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं अभी भी ये बात करूंगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा, और तकरीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TORs बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TORs भेजे हुए तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं। बार बार मैं रिमाइंडर भी दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पे, क्योंकि इसे मैंने जिरगे भी किए, पहले छोटा मैंने जिरगा बनाया, उसके बाद फॉलोड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौम से बंदे लेके भेजना था, अलॉन्ग विद फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने थे अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इस पर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाकया हुआ है काटलान में। अब काटलान का जो ये इलाका है, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर कहीं पे जाके लगती है, उसके नीचे के इलाके भी उससे जारी बात है फिर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी रीड को बहाल ना करें। आप पूरे साउथ के में देख लें, नीचे के जो जिले हैं वो इस वक्त सारे के सारे दहशतगर्दी के साथ में आए हुए हैं। इस जो ऊपर वाला इलाका है इसमें भी 9 महीने पहले हमारे एक SSP जो है जाज साहब शहीद हुए। यहाँ पर इधर एक दहशतगर्द मौजूद थे, उसके मुकाबले में वो शहीद हुए, और इसी इलाके में इनके जो एलिमेंट्स हैं पाए जाते हैं, उसके अंदर तो बड़े मेजर जिन पे बहुत बड़े हेड मनी से 2 टेररिस्ट यहाँ पे मारे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की कमी है, और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि उसके अंदर हमारे 10 बेगुनाह शहरी खवातीन, बच्चे और हमारे शहरी जो है उसमें शहीद हो गए, जिस पे हम मजम्मत भी करते हैं, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि अपने शहरों में तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अब मैं जो हमेशा एक बात करता हूं कि हर चीज में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत ही अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे, कि जिस तरीके से हमारे शहरी शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रंग दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं यहाँ पे वादे करता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरिया में जहाँ पे इत्तला मिलती है कि टेररिस्ट मौजूद है या कोई तश्कील आ रही है। उसमें हमारी पुलिस भी होती है, CID भी काम करती है, और आर्मी इदारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी काम करती है। इस IPO के अंदर ना हमारी हुकूमत को पता था और ना हमारी पुलिस थी इसके अंदर। ये प्योर ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के, अफसोस करने के, उल्टा उसको एक और रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है, और आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। हमारा ये फर्ज है कि कोलैटरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का,
मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए। अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के IPOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी एक काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने सिटी और पुलिस को दिया है, स्ट्रेंथन करने के अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से ऑन बोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयान देना ये काबिल मुजम्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है और हमने अपना प्रोविंशियल एक्शन प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीजें मद्देनजर देखकर बनाया है कि इससे पहले जो तजर्बात हुए, जो चीजें हुई, उनका क्या रिजल्ट आया और अब हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताए जा रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लकी की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। और फॉलोड बाय हमारे और जो जिले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमर बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्स जब खड़ी होगी दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और खात्मा भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज का है उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े खतरनाक है। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादगी की है उसके ऊपर आगे बढ़े और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं जो हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहात होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ओन करें। वो कहते हैं विन द हार्ट्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद का रिश्ता बहाल करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी जिस तरह पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ऑपरेशन प्लान जो हमने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, जिस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो सबके सामने है। क्योंकि फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉरनर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात है। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहां पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहां पर वो गवर्नमेंट उनको ऑन ना करे, वहां पे उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी जिंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट्स ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना, बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है और नहीं हम ऐसा करने देंगे। आखिर में मैं सूबे के NFC के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ जो कि बेसिकली जड़ है कि ये जो हालात बन रहे हैं, हमने जो मर्ज किया एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर एतमादी हुई है।
इस वक्त एनएफसी ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस सूबे को, उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस अवाम के साथ जो उनके साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ रिपोर्ट बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में एनएफसी बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा ये कानूनी है और आईनी हक है, इस पे हमें भी कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर ये पैसा मिलना है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला अप्रैल स्टार्ट होते ही। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियात हो जाए, क्योंकि अप्रैल में एनएफसी होनी है और उनका होना जरूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आईनी हक है। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा और ये हक मैं मांगता हूं। और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त एआईबी का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निजाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलग है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उस पर भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग केपी, एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ठीक है, माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं निजाम को चला रहा हूं, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आईनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी खुर्रम में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकाखेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं, उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, एहसान नहीं कर रही। हमारा ये फर्ज है, हम करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कमिटमेंट है, उसका ना करना, उनकी मिसकमिटमेंट, उनकी जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, ये तीनों चीजें जो है इससे वाक़ई होती है। और मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि जो ये बातें मैंने की हैं, जिसे मैंने टाइम लाइन भी दे दी है, इसे मैंने मौके भी दे दिया है, इसके ऊपर आगे फिर जो भी चीज आएगी सामने तो उसे फिर आपको फिर कौन को फिर इंशाल्लाह इस पे आगाह किया जाएगा। अगर बात की जाए तो केपी में सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के लोगों को, मुसाफिरों को बेदर्दी के साथ बसों से उतारकर, गाड़ियों से उतारकर शहीद किया गया। फिर उसके बाद उनको इंसाफ मिलना तो दूर, अभी तक 6 माह से ज़्यादा का अर्सा गुज़र चुका है, मुआसरे में है, ईद तक कोशिश नहीं बना सके हैं उनको।